हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। हमने लास्ट वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन एंड फीचर्स डिस्कस किए थे। आज की क्लास में हम आपको पार्टीज ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखिए पार्टीज टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं, एक ड्रॉवर, एक ड्रॉवी और एक पे। ड्रॉवर वो होता है जो बिल को ड्रॉ करेगा। Who draws the bill of exchange? तो ड्रॉ कौन करता होगा? सेलर। तो सेलर हुआ हमारा ड्रॉवर। ये मैंने गलती से पहले ड्रॉवी ही लिख दिया था, अब मैंने चेंज कर दिया है ड्रॉवर। ड्रॉवी सेकंड पार्टी होती है ड्रॉवी। ड्रॉवी वो होता है जो एक्सेप्ट करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखी हुई बातों को, मतलब जो सेलर ने ड्रॉ किया है उसे एक्सेप्ट करेगा, उसे कहते हैं ड्रॉवी। तो एक्सेप्ट कौन करता है? जिसे पैसे देने हैं, और पैसे किसे पे करने हैं? परचेजर को। तो ड्रॉवी हुआ हमारा परचेजर। नेक्स्ट आता है पेई। पेई हम उसे कहेंगे जो पेमेंट रिसीव करेगा। हु रिसीव्स द पेमेंट। ऑन मैच्योरिटी डेट। जिसे पैसे मिल जाएंगे ड्यू डेट पर, उसे कहते हैं पेई। नाम देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है पेई जैसे ये पे करने वाली पार्टी हो, बट इसे पैसा रिसीव होगा। पेई वो होगा जिसे पैसे रिसीव होने हैं, उसे कहते हैं हम पेई। तो यही तीन पार्टीज होती हैं हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि थर्ड पार्टी का नाम तो बेवजह ही लिखा हुआ होता है, जिसने सामान बेचा है वही तो पे ही होता होगा, तो तीसरी पार्टी क्या बनानी थी? इसे पैसे पे करने, ये रिसीव करता होगा। तो डेफिनेशन में हमने लास्ट वीडियो में अपनी में डेफिनेशन डिस्कस की थी, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने पहले आपको वो डेफिनेशन ही देखनी है, तभी आपको आगे वाले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज एक बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है मतलब ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जब तक उस बिल की ड्यू डेट नहीं आ जाती है, तब तक आप उस बिल को एनी नंबर ऑफ टाइम किसी भी पार्टी से ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ड्यू डेट पर बिल ड्रॉवर के पॉकेट में ही हो, ड्रॉवर के पास ही हो, तो ताकि पे यही रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ज़रूरी नहीं है। इसलिए पे कोई डिफरेंट पार्टी भी हो सकती है। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन पे रहता होगा? हम 4 केसेस बताएंगे, उन्हीं 4 केसेस का हम आगे आने वाली वीडियोस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स भी सीखेंगे, जो क्वेश्चंस में आएगा हमारे। तो उन 4 केसेस के बेस पर डिसाइड होता है कि ड्यू डेट पर होल्डर ऑफ द बिल
कौन है, तो पेई कौन रहेगा। तो आइए देखते हैं 4 केसेस। फर्स्ट केस है हमारा व्हेन द बिल इज retained with the drawer till the maturity date. इसका मतलब हुआ कि जब बिल मैच्योरिटी डेट तक ड्रॉवर के पास ही हो, तो इस केस में ड्रॉवर भी वही है, होल्डर ऑफ द बिल भी वही है मैच्योरिटी डेट पर, ड्यू डेट पर, जिस दिन पैसा रिसीव होना है। तो पेई भी कौन रहेगा, ड्रॉवर ही रहेगा। 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है इस पॉइंट के ऊपर कि बताइए ऐसा कौन सा केस है जहां पर ड्रॉवर और पेई सेम पार्टी होते हैं। तो आपको यही लिखना है व्हेन द बिल इज रिटेन्ड विद द ड्रॉवर टिल द मैच्योरिटी डेट। तो फर्स्ट केस के पॉइंट ऑफ व्यू से पेई ड्रॉवर ही होता है। सेकंड केस, व्हेन द बिल इज discounted from the बैंक। जब बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया हो। सर ये डिस्काउंट करवाना क्या होता है? हमने सपोज बिल लिखा है 1 अप्रैल को, हमने अप्रैल 1 को बिल लिखा 3 मंथ्स के लिए। अब जिसे पैसे पे करने हैं वो पार्टी 3 महीने बाद ही जगेगी पेमेंट देने के लिए, बट जिसे पैसा रिसीव करना है मतलब ड्रॉवर में भी, उस पार्टी को पहले 3 महीने पहले भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें एक सुविधा देता है कि अगर आपको ड्यू डेट से पहले पैसे की ज़रूरत हो जाती है तो आप इस बिल को बैंक के पास ले जाके डिस्काउंट करवा के अपना पैसा ला सकते हैं। उसे कहते हैं व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। बैंक इस चीज़ के लिए कुछ डिस्काउंट चार्जेस लेता है। सपोज 50,000 का अगर आपका बिल है तो ऐसा नहीं है कि बैंक के पास आप जाएंगे 50,000 का बिल लेके और 50,000 ही आपको मिल जाएगा, कुछ कम मिलेगा, डिस्काउंट चार्जेस माइनस करके बैलेंस पैसा आपको मिल जाएगा। सपोज 1,500 रुपये आपके डिस्काउंट के कट जाएंगे वहाँ पे, जिसके लिए हम अलग से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, अभी इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे केस में होल्डर ऑफ द बिल कौन बन गया? अगर मैं हूँ ड्रॉवर, मेरे को पैसे की ज़रूरत पहले हो गई, मेरे को ड्यू डेट तक रुका नहीं गया, इसलिए मैं बैंक के पास बिल ले जाकर पैसे ले आया। तो ड्यू डेट पर अब होल्डर ऑफ द बिल कौन है? बैंक। तो पैसे किसे मिलेंगे? डेफिनेशन में हमने सीखा है कि पैसा या तो पेबल टू मतलब या तो सेलर को ही मिलेगा या होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को मिलेगा। तो इस टाइम पर होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है बैंक। तो पेई में बी द डिफरेंट पार्टी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेई हर केस में यही होता है। इस केस में पेई बैंक रहेगा क्योंकि होल्डर ऑफ द बैंक, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बैंक है। थर्ड, व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड टू थर्ड पार्टी। जब बिल हमने किसी तीसरी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया हो,
जैसा हमने डेफिनेशन में भी सीखा है कि एक बिल को आप एनी नंबर ऑफ टाइम ट्रांसफ़र कर सकते हो उसकी ड्यू डेट तक किसी से भी। ये एक ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट होता है। सपोज एक पार्टी है राहुल, एक पार्टी है दिनेश और एक पार्टी है मिलन। राहुल को पैसे लेने हैं दिनेश से, मतलब ये ड्रॉवी है, ये ड्रॉवर है। बट राहुल को भी किसी से पैसे देने हैं, चुकाने हैं, ये इसका क्रेडिटर है जिसे हमें पैसे पे करने हैं। तो मेरे पास बिल आया, दिनेश ने एक्सेप्ट करके दिया, वही बिल मैं किसी तीसरी पार्टी को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अपने क्रेडिटर को भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। एक तरह से दिनेश ने अपनी पेमेंट दे दी इन द फॉर्म ऑफ बिल, मैंने भी उसी बिल को पेमेंट करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया इन द फॉर्म ऑफ बिल, मैंने भी अपनी किसी से पेमेंट कर दी है। इसे कहते हैं जब बिल किसी तीसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया हो। तो इस केस में होल्डर ऑफ द बिल कौन है? मिलन। तो मैच्योरिटी डेट पर बिल किसके पास है? मिलन के पास। तो पैसा भी किसे रिसीव होगा? मिलन को। तो पेई भी कौन हुआ? ये थर्ड पार्टी। तो उम्मीद है आपको केसेस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। लास्ट केस है व्हेन द बिल is sent to bank for collection। इस केस का मतलब क्या है? मैच्योरिटी डेट पर हमने अपने बिल को बैंक के पास भेज दिया है कि हमारे बिल का जो अमाउंट है वो कलेक्ट करके हमारे खाते में डाल दीजिए। इस केस का मतलब सिर्फ इतना है कि मैच्योरिटी डेट पर हमने अपने बिल को बैंक के पास भेजा, अपने बैंक के पास, कि इस बिल का अमाउंट कलेक्ट करके हमारे खाते में डाल दो। तो ऐसे टाइम पर भी होल्डर ऑफ द बिल ड्रॉवर तो नहीं है, उसका बैंक है, तो वही पैसे रिसीव कर लेगा, डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में, और जिसे पैसा रिसीव होना है वो ज़रूरी नहीं कि ड्रॉवर ही हो, सेलर ही हो, कोई और पार्टी भी पैसा रिसीव कर सकती है, कोई और पार्टी भी पेई हो सकती है। किन केसेस के बिहाफ पे हमने जाना? ये इन 4 केसेस के बिहाफ पे, जिसमें से फर्स्ट केस ये बता रहा है कि ड्रॉवर और पेई दोनों सेम पार्टी होते हैं, क्योंकि बिल भी उसी के पास है मैच्योरिटी डेट तक और सेलर भी वही है, ड्रॉवर भी वही है। तो ऐसे केस में दोनों सेम पार्टी यही है, पेई दोनों सेम पार्टी है। बाकी 3 केसेस में जो पेई है वो डिफरेंट पार्टी है, क्योंकि मैच्योरिटी डेट पर बिल जो है वो ड्रॉवर के पास नहीं था, किसी और के पास था। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड से शेयर करिए। थैंक यू।